25% टिकट जो है बेची गई है। राहुल जी जो है मोहब्बत की दुकान पूरे हिंदुस्तान में खोलने का इरादा रखते हैं, मगर तेलंगाना की मोहब्बत की दुकान की चाबी आरएसएस के एजेंट को दे दी। राहुल जी के सामने बड़ी शान से बोलता है मैं एबीवीपी का हूँ, गांधी फैमिली बोले तो मैं गुस्सा आता था, ऐसे आदमी को प्रेसिडेंट बना दिए, ऐसे आदमी के नाम से पूरे टिकटा भेज दिए। मुझे खुद बोलता मैं आरएसएस का हूँ बोल, और प्रूफ हो गया। कांग्रेस पार्टी आने के बाद 2 साल से कोई आइडियोलॉजी कांग्रेस की नहीं आई उनके पास, और टिकटा भी पूरे आरएसएस प्लेटफॉर्म वालों को दे दिए। श्रीनिवास रेड्डी महबूबनगर से जो टिकट दिए उबैदुल्लाह को काटे, ठीक है काटे उबैदुल्लाह को, ठीक है, नहीं देना चाहिए ना। खुद कांग्रेस में दूसरा हिंदू लीडर नहीं था साला, तुम तो हम नहीं देख सके तुम्हारे से इसकी चड्डी पहन के थे। तो मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूं अजहरुद्दीन वो फेस नहीं है जुबली हिल्स में जो हिंदू वोट ले सके। एक हाइप बनाए, 60 आ रहे 70 आ रहे, बिजनेसमैनों को लाए, ये देखो ये जीत रही, ये हम सीएम बन रहे, फलाना दिन हम सीएम बन रहे, आओ खरीदो, 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ खरीदो, बेच दिए। कांग्रेस में टिकट लेना है तो पैसा कमाओ, आखिरी के 15 दिन में आओ, 100 खरीदो, बिगड़े साले। मैं अभी कोई फैसला नहीं करा, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कोई पार्टी में जाने का, भी मैं कोई डिसाइड नहीं करा। हाँ, सियासत नहीं छोड़ूंगा। आज मैं शेख अब्दुल्ला सुहेल तेलंगाना कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का अभी तक 1 घंटे पहले तक चेयरमैन था, और मैं बड़े ही तकलीफ़ से 34 इयर्स पार्टी में रहने के बाद आज अपना रिज़ाइन दिया हूँ। 34 इयर्स में जब मैं पार्टी में था तो मैं पार्टी का उतार चढ़ाव, पार्टी इख्तियार में आई, पार्टी के साथ हम अपोजिशन में भी रहे, कभी मैं कोई डिमांड नहीं किया, मैं सिर्फ काम करता था। मैं ग्राउंड वर्कर हूँ, और इस वक्त भी मैं कोई टिकट का एस्पिरेंट नहीं था। मगर जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे जो प्रॉब्लम हुआ है, जो नाइंसाफ़ी हुई है, वो मेरे को ज़रा भी पसंद नहीं आई। 25% टिकट जो है बेची गई है। अब कांग्रेस पार्टी में ये कल्चर हो गया है कि किसी को कांग्रेस पार्टी में आना है तो उन्हें खूब पैसा कमाना, और पैसा लेके 15 दिन पहले इलेक्शन से आना और पैसे देके टिकट ले लेना, इतना आसान हो गया है। और जितने कांग्रेस के लॉयल वर्कर्स हैं जो मेरे साथ 10 साल से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मेहनत किए हैं, कांग्रेस का प्रचार करे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, जितने भी पार्टी के प्रोग्राम्स थे, जो पार्टी के टाइम पे जो पार्टी के साथ खांधे से खांधा लगाकर पार्टी का एजिटेशन में शामिल हुए, सबको जो है एक ऐसा बंदा जो पार्टी में पैसे दे के आया और 2 साल में वो पैसों का रिटर्न लेके पार्टियां के टिकट पूरे बेच दिया। राहुल जी जो है मोहब्बत की दुकान पूरे हिंदुस्तान में खोलने का इरादा रखते हैं, मगर तेलंगाना की मोहब्बत की दुकान की चाबी आरएसएस के एजेंट को दे दी। कांग्रेस के जो भी लॉयल है उन्हें उनको हटा रहा, और बीजेपी और आरएसएस से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको टिकटां दे रहे। आदिलाबाद की टिकट साजिद खान डीसीसी प्रेसिडेंट बहुत मेहनत किए, उनको आदिलाबाद में हिंदू मुसलमान सभी जो है वहाँ पर गैस बाबा, ऑक्सीजन बाबा के नाम से जानता है कि लॉकडाउन में इतना सप्लाई की है वो अपना पर्सनल पैसे लगा के, मगर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वहाँ से साजिद खान को हटा के एक बीजेपी आरएसएस का, जो आप उसके बारे में आप यूट्यूब में जाइए, उसके वीडियो सुनिए, उन्हें लास्ट इलेक्शन जब बीजेपी से लड़ा था तो किस तरीके से बातें की थी, उसको टिकट दे दी गई है, कोई पार्टी का उन्हें मेंबर नहीं है। उसी तरह महबूबनगर की भी जो टिकट दी गई है, उबैदुल्लाह कोतवाल साहब सीनियर कांग्रेस लीडर है और पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको नहीं देंगे। चलो देना ही तो कांग्रेस के कोई हिंदू लीडर को दे देना था, मगर बीजेपी से ऐसे वाले को दे दिए, तो बीजेपी वालों का 2 टिकटा हो गया। बीजेपी पार्टी से भी मिल रहे, कांग्रेस पार्टी से ही मिल रहे हैं उनको।
ये कल्चर देख के बड़ी तकलीफ़ हुई मुझे। हाईकमांड 3 तारीख के बाद जागेगा शायद, और मुझे आपके ज़रिए ये जो मेरे कांग्रेस के लीडर्स हैं जो आज बड़ी तकलीफ़ में हैं, रो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि अपने आंसू मत बहाओ। जो पार्टी तुम इतना वक्त दे दिए, अपना पर्सनल टाइम दे दिए, पैसा दे दिए, सब देने के बाद अगर से तुम्हारा नहीं समझी तो तुम उसके लिए मत रो, रुलाओ पार्टी। वो लोगों को रुलाओ जो पार्टी के नाम पे आपको धोखा दे दिए, उनको रुलाओ। बहुत सारे चीज़ें हैं। मलकपेट का एक शेख अकबर नाम के एक साहेब आए हुए हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं बोल के सुना मैं तो कभी देखा नहीं। मैं माइनॉरिटी चेयरमैन हूँ तेलंगाना में, माइनॉरिटी चेयरमैन था तेलंगाना में। कौन से भी इज़िला में कहीं पर भी जो भी माइनॉरिटी लीडर्स है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ पार्टी के, मगर हद तो ये हो गई कि कम से कम ज्वाइन तो करा लो यारो। कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करा के टिकट अनाउंस करो। डायरेक्ट टिकट लेके उन्हें उतर रहा, और उसके तेवर ऐसे है कि भाई पैसे दिया भाई। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी में मेरे को नहीं रहना है भाई, इसलिए मैं अपना इस्तीफ़ा आज हाईकमांड को पेश कर दिया। देखिए, आपको मैं बोलने का क्या है साहब, उनका बैकग्राउंड उठाओ। एबीवीपी के हद तो ये हो गई कि हम इतनी तकलीफ़ में रहने के बाद भी हम हाईकमांड राहुल जी के सामने जो है कभी हम बदतमीजी से बात नहीं करें, मगर उन राहुल जी के सामने बड़ी शान से बोलता है मैं एबीवीपी का हूँ, गांधी फैमिली बोले तो मैं गुस्सा आता था। ऐसे आदमी को प्रेसिडेंट बना दिए, ऐसे आदमी के नाम से पूरे टिकटा भेज दिए। उन्हें खुद बोलता मैं आरएसएस का हूँ बोल के, और प्रूफ हो गया। कांग्रेस पार्टी आने के बाद 2 साल से कोई आइडियोलॉजी कांग्रेस की नहीं आई उनके पास, और टिकटा भी पूरे आरएसएस प्लेटफॉर्म वालों को दे दिए। तो मैं पर्टिकुलरली माइनॉरिटी, मुस्लिम, हिंदू नहीं जा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आप आदिलाबाद से दे रहे थे तो साजिद खान को नहीं देना चाह रहे तो सुजाता को देना था। आप कांग्रेस की वर्कर है भाई, 20-25 सालों से कांग्रेस में काम कर रहे, मेहनत कर रहे। सर्वे में नाम आता, सर्वे लगाया, अब एक झूठा सर्वे सुनील का सर्वे लगाया, सर्वे में श्रीकांत का नाम आता अंबरपेट से, विष्णु का नाम आता जुबली हिल से। सर्वे कहीं को लगाए? फिर आप सर्वे लगाते, सर्वे में नाम आता, मगर आप क्या करते? अरे कल पार्टी में आए सवाल लेगा, सर्वे कुछ आएगा पार्टी में? पार्टी में सर्वे नाम की चीज़ जो तुम 1.5 साल से जो धो रहे सर्वे 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 के नाम से, और फिर कैसा दे रहे आप? श्रीनिवास रेड्डी महबूबनगर से जो टिकट दिए उबैदुल्लाह को काटे, ठीक है काटे उबैदुल्लाह को, ठीक है, नहीं देना चाहिए ना। खुद कांग्रेस में दूसरा हिंदू लीडर नहीं था, कांग्रेस में पैसे वाले हिंदू लीडर नहीं थे, उनको देना था। बीजेपी से लाके कैसा देते? उसको पार्टी का कड़वा भी नहीं बनाते देते। तो हम कैसा माने तुम आरएसएस के नहीं है बोल के? साला तुम तो हम नहीं देख सके तुम्हारे को, तुम आरएसएस की चड्डी पहन के थे। सो कांग्रेस मुसलमानों के देखिए साहब, आपको टिकटों से अंदाज़ा हो जाना चाहिए। मैं आप सुनिए आपको बता रहा हूँ मैं, आपको टिकटा देख के समझ आ जाना चाहिए था कि कांग्रेस किसकी हक में है। ठीक है, हम पिछले 1 महीने से हाईकमांड से लड़ रहे, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन करो बोल के। अब आपको बोल रहा हूँ मैं, आपके जरिए बोल रहा हूँ, 2 दिन में माइनॉरिटी डिक्लेरेशन डिक्लेयर होता। देखिए, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन करो, बीसी डिक्लेरेशन करते, वो यूथ डिक्लेरेशन करते, एससी डिक्लेरेशन करते, एसटी डिक्लेरेशन करते, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन क्यों नहीं करते? 3 महीने से कमेटी डाल के पूरे पापड़ा बेल रहे हैं, पूरे लोगों से जो है, पूरे रिलीजियस हेड्स वालों से जो है अपने अपने मशवरे मंगाए, फिर आप डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे भाई? पी जनार्दन रेड्डी के बारे में आप बोल रहे हैं, जुबली हैदराबाद ने पूरा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पूरा इंडिया में एक बड़ी शख्सियत है। वो इतनी बड़ी शख्सियत कि अगर से आज भी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जब डिलिमिटेशन में हुई तो 6 कॉन्स्टिट्यूंसियां बने, खैरताबाद, जुबली, कुकटपल्ली, शेरलिंगमपल्ली, मलकाजगिरी, कुतुबुल्लापुर, उप्पल, इतने कॉन्स्टिट्यूंसियां बने। इतने कॉन्स्टिट्यूंसी में आज भी पी जनार्दन रेड्डी को लोग भगवान बोलते हैं। माँ उनके बेटे को टिकट नहीं दे रहे जब से सर्वे में आ रहा। बेटी को दिया ना, चलो मान लिया बेटी को दिए, बेटी कब आई पार्टी में? 4 पार्टियां फिर की आई,
बेटी को ये बोल के दे रहे कि सर्वे में खैरताबाद में नाम आ रहा, तो यहाँ पर कहीं को नहीं दे रहे भाई। हम ये सवाल करें, उदयपुर डिक्लेरेशन आप बोल रहे हैं, उदयपुर डिक्लेरेशन में एक आदमी को एक टिकट देना है, तो फिर आप मनपल्ली हनुमंतराव कल आया पार्टी में, उसको और उसके बेटे को कैसा देते आप टिकट? आप ये पहल न करें, सब पहल करे बहुत। विष्णुवर्धन रेड्डी को टिकट के साहब हम जितनी पहल करना है, आप देखिए, आप टिकट जो रुकी अब तक, वो क्यों रुकी होंगी? हम हर चीज़ बताए बोल के रुकी होंगी ना। हम उनको ये बोले कि भाई अब हम अजहरुद्दीन के खिलाफ नहीं है, आप भी पॉलिटिक्स, आप भी जर्नलिस्ट है, मैं आपसे सवाल करता हूँ। आप सुन लो, पहले बात सुन लो। मैं अजहरुद्दीन के खिलाफ नहीं हूँ। मैं बोला पार्टी को कि सनत नगर टिकट अजहरुद्दीन को दो, कुकटपल्ली दो, कुछ भी दो, अजहरुद्दीन नाम है, कहीं पर भी जाओ अजहरुद्दीन फेम है, ठीक है। मगर जो भी लिस्ट में नहीं देने की वजह पूछो मेरे से, तो मैं बोला वजह ये है कि 1 लाख मुस्लिम वोट है 3,75,000 में। एज ए माइनॉरिटी चेयरमैन, एज ए कांग्रेस पार्टी का लीडर, मेरे को जीत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3,75,000 वोट है वहाँ पर, 1 लाख हिंदू मुस्लिम वोट है, जिसमें से पोलिंग 50% होती, 45% ही से पोलिंग वहाँ की। आप पकड़ के चलो 50% हो रही, 50,000 की हो रही। वहाँ एमआईएम से कैंडिडेट है, 20,000 सुकून से वोट लेता। टीआरएस सीटिंग एमएलए है, उसके भी 10,000 तक माइनॉरिटी वोट जाते। अजहरुद्दीन आने से चलो 20,000 मुस्लिम वोट ले लेंगे, हिंदू वोट कहाँ से लेंगे अजहरुद्दीन? तो कांग्रेस को हिंदू वोट नहीं गिरते, आप ये बोल रहे हैं? तो मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ, अजहरुद्दीन वो फेस नहीं है जुबली हिल्स में जो हिंदू वोट ले सके। अजहरुद्दीन को अगर से वोट लेना है, क्योंकि वो कम्युनल होने वाली, क्योंकि अम्माई वहाँ ठहर रही है, वहाँ पर अम्माई तो वन साइड बात करेंगी, तो कांग्रेस को हिंदू वोट कैसा आता बोलो आप? थोड़ी साइकोलॉजी सोचो आप, थोड़ी स्ट्रेटेजी पॉइंट से सोचो। वही सनत नगर में जा रहे हैं आप, वहाँ एमआईएम वाला नहीं होता, 50,000 मुस्लिम वोट है, 40,000 क्रिश्चियन वोट है, वहाँ से वो मिल जाते, बाद में कांग्रेस का कैडर भी आ जाता। आप अगर से एमआईएम वहाँ पर भी चलेगा सनत नगर में, तो वही प्रॉब्लम होता। प्लानिंग क्या है फिर उनकी, जो रेवंत रेड्डी की, जो अजहरुद्दीन को सिर्फ विष्णुवर्धन रेड्डी को हटाना, कांग्रेस के लायलों को हटाना, सब हटाना। बस मेरा लायल है, मेरे पीछे जो है, मेरे को जो पैसा दिया मैं उनको दूंगा टिकट। तो एज ए क्रिकेटर, एक पब्लिक फेस है वो, पार्टी वर्कर यानी कि जमीनी वर्क करते हुए तो कभी नहीं देखी। तो जब मुरादाबाद एमपी थे 2009 में, उस टाइम पे उनके पोस्टर लगाए गए थे मुरादाबाद में, मिसिंग अजहरुद्दीन बोल के। तो यहाँ पर आवाम किस हद तक उनको मर्दा करेगी? देखिए साहब, आज मैं आपको बता दूं, मुरादाबाद, राजस्थान, गुजरात, हर जगह से इलेक्शन लड़के हैदराबाद आए हैं। जहाँ पर भी लड़े, हम भी बोले यहाँ पर भी लड़े तो सिकंदराबाद एमपी लड़ो, क्योंकि उनकी फितरत में नहीं है बॉस कि पब्लिक से बात करने की, ठीक है। उनका स्टाइल नहीं है पब्लिक में रहने का। और जिस तरीके से उनके पीछे जो उनका बैकग्राउंड बना हुआ है कि हैदराबाद क्रिकेट में थे तो क्रिकेट को बेचे, हैसिये में आए तो हैसिये के टिकटा बेचे, रिसेंटली एफआईआर होकी है। हाँ भाई, आपका स्टेचर नहीं है, आप एमएलसी लियो, आप राज्यसभा लियो, आप कुछ भी लो, आप ऐसे एमएलए नहीं लड़ सकते आप। मगर उन्होंने लड़ना चाह रहे, कुछ ताकतें थी जो विष्णु की फैमिली को हटाना चाह रहे। आप अगर से ऐसी नीची सियासत में उतर जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी का भला कैसा होगा बताइए आप। अब मैं यहाँ पर आपको चैलेंज कर रहा हूँ, 24 सीट से ग्रेटर हैदराबाद, कांग्रेस नहीं, टोटल 24 सीट से एमएलए ग्रेटर हैदराबाद। एक अगर से जीत गई कांग्रेस तो मैं आपको, अब मेरे पास आना आप ला, मैं सियासत ही छोड़ दूंगा। 24 में एक जीत गए तो फिर तेलंगाना स्टेट में क्या हाल होगा? अरे मेरे भाई, 25 भी पार कर लिए तो बहुत कर लिए, 25 भी पार कर लिए तो बहुत कर लिए। ये एक हाइप बनाए, क्या बनाए? एक हाइप बनाए, 60 आ रहे, 70 आ रहे, बिजनेसमैनों को लाए, ये देखो ये जीत रही, ये हम सीएम बन रहे, फलाना दिन हम सीएम बन रहे, आओ खरीदो, 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ खरीदो, बेच दिए। कांग्रेस को हम दिल से चाहे बॉस, हमारे बारे में बोलते थे, ये हमारे में कई लोग हैं, मेरे को अच्छी तरह से जानते, सोहेल भाई के खून में 3 कलर है बोलते थे। सोहेल भाई, आपकी 34 साल सर्विस कांग्रेस को लेके है। जब रेवंत रेड्डी का अगर पास देखा जाए तो वो टीडीपी से उठ के आए थे, उनको जब पीसीसी चेयरमैन बनाया गया तो पार्टी का भी कुछ सोच विचार था होगा ना, जो उनको
गदर आपकी थोड़ी नॉलेज में बढ़ा दूं रियाज कि रेवंत रेड्डी टीडीपी से उठ के नहीं आए, रेवंत रेड्डी एबीवीपी से आए। आरएसएस से उनकी स्टार्ट पॉलिटिक्स, उनका कैरियर उन्होंने शुरू करे आरएसएस से, एबीवीपी से। बाद में बीजेपी टीडीपी अलायंस में टीडीपी में गए थे। टीडीपी में जाके टीडीपी के, खैर अब उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलता, मगर मेरे को तकलीफ़ यही है कि मैं ये समझा उनके ऊपर हमारे कोमोडिटी वेंकट रेड्डी साहब ने कहा था कि 50 करोड़ दे के ख़रीद लिया पीसीसी बोल के। मगर मैं ये सोचा था कि भाई अगर से एक आधा ख़तरा गंदा पानी भी साफ़ पानी में गिर गया तो वो भी साफ़ हो जाता हो। मगर मेरे को ये नहीं मालूम था इतना चिगड़ है कि पूरा कांग्रेस का पानी ख़राब कर देगा। जितना अच्छा कांग्रेस का पानी था ना, उसको उन्हें ऐसा बारीक रास्ता बना दिया निकलने का, और पूरी गंदी टीम लेके बैठ गया बस। और 3 तारीख के दिन मैं आप लोगों से मिलूँगा बराबर, आप देखेंगे 3 तारीख के दिन कि 9 तारीख की शपथ बोल रहा। वैसे मैं इनके, क्योंकि ख्वाब देखना, सोचना, बोलने पे कोई पाबंदी तो कानून नहीं लगाया, आप कुछ भी लगा ले सकते। मगर ये 3 तारीख के दिन आपको भी मालूम होगा, हाईकमांड को भी मालूम होगा कि जिस तरह तेलंगाना में ये टिकट बांटने के टाइम पे ये जो लोग कर रहे हैं ब्लंडर मिस्टेक, उनको एहसास हो जाएगा। अब मैं आपको वही बता रहा हूँ मैं कि मेरा रिजिग्नेशन हाई कमांड को दिया, खरगे साहब को दिया। जहाँ तक कांग्रेस में है कि एक इंचार्ज हुआ करते हैं, इंचार्ज के ऊपर फिर एक जो है एक कमेटी बैठती है। मगर एक ताजिर से जब आप पूछेंगे, बिजनेस करने वाले से जब पूछेंगे कि उसको जब बिजनेस करना है तो उन्हें ऊपर से मैनेज कर ले क्या था। और जितने मैनेज हुए बॉस, 3 तारीख के दिन राहुल जी, प्रियंका जी और जो खरगे साहब है, वो लोग जब इसके बारे में जब इंक्वायरी कमेटी डालेंगे, उनको पूरे नाम आएंगे कौन कौन बिकावा था इसमें। बोल और एक चीज़, कांग्रेस पार्टी जो अभी भाई मैं मेरा कोई मवाद नहीं है। आप लोग मेरे को कितने सालों से जानते नहीं मालूम। मैं 10 साल कांग्रेस गवर्नमेंट 2004 से 14 तक भी थी। मैं कोई चेयरमैनशिप की आज थे, मैं कोई भागम दौड़ी ज़्यादा नहीं करने वाला आदमी हूँ। मगर मेरा कोई अपना मवाद नहीं है। मैं आज बाहर निकलने की वजह से ये है कि मैं आरएसएस वाले के साथ नहीं फिर सकता। एक दूसरा मैं अकेला लीडर नहीं हूँ माइनॉरिटी। मेरे बात आप पेपर पढ़ते रहेंगे, आप कौन कौन पार्टी छोड़ेगा, ठीक है। अब आवाम भी बेहतर जानती है, क्योंकि जो अब मिसाल के तौर पर छोटी सी मिसाल ले लो, अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर माइनॉरिटी के हमारे, अरे मैं बोल रहा हूँ नहीं साहब, आप लिखो, हेडिंग में लिखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन लो। आपके ज़रिए पूरे तेलंगाना के लोगों को बोल रहा हूँ, पैसा कमाओ। कांग्रेस में टिकट लेना है तो पैसा कमाओ, आखिर के 15 दिन में आओ, 100 खरीदो, बिगड़े साले। नेक्स्ट आपकी पार्टी ऐसा तो निकलने दो बा, 34 ईयर्स का मातम तो बना लेने दो। मेरे एक 3 दहा मेरी ज़िंदगी के मैं कहाँ पर गुजार दिया। मेरा कोई प्लान नहीं है। मेरे फ़ोन उठा के देखो, मेरे को लोग, मेरे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सब परेशान है, सब जने परेशान है। मैं किसी से कुछ बात नहीं करा। मेरे को रात से ऐसा लग रहा था कि भाई मैं ये पार्टी में नहीं रह सकता, अपने उसूल के ख़िलाफ़ मैं नहीं जा सकता। मैं बीजेपी वालों की, अब मैं माइनॉरिटी चेयरमैन हूँ। आदिलाबाद में मुसलमान वो परसेंटेज ज़्यादा है, महबूबनगर में मुसलमान परसेंटेज ज़्यादा है, जो भी जहाँ पर भी बीजेपी के जो कैंडिडेट्स आए हुए हैं, आए थे चेयरमैन, मेरे को तो प्रचार करना पड़ेगा, तो मैं क्या बोलूँगा। ये कल तक बीजेपी में था, कांग्रेस में आ गया, मेरा कांग्रेस वाला आदमी छोड़ो ने कुछ भी नहीं करा, इसको टिकट दो बोलूँगा। बिल्कुल सही बात है। तो अब नेक्स्ट फ्यूचर, क्योंकि आप कोई ना कोई पार्टी कंपलसरी, आप क्योंकि आप नहीं तो कम से कम आपके चाहने वाले, जैसा आप बता। हबीब भाई, मैं अभी कोई फैसला नहीं करा, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कोई पार्टी में जाने का। अभी मैं कोई डिसाइड नहीं करा। हाँ, सियासत नहीं छोड़ूंगा, सोशल वर्क नहीं छोड़ूंगा। तीसरी बात, मैं मेरे लोगों से बैठ के बात करूंगा, क्योंकि रिजिग्नेशन देने से पहले तो किसी से बात नहीं करा। अभी सब परेशान है, मुआ छोटे छोटे कर लेकर ये क्या हो रहा है, ये क्या रहा पूछ रहे, मैं सबको बुलाऊंगा। अब हमारे इब्राहिम भाई है मेरे साथ, मुशीराबाद के पूछूंगा क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। अगर तो मेरे लोग जो हामी भरे, मैं बिस्मिल्लाह करूँगा। मगर होने वाले हैं, और आवाम भी
मुझसे आप क्या कहना चाहते मैं आवाम से पूछूंगा आपके ज़रिए, हैं? जी नहीं, आप पूछूंगा। बिल्कुल सोशल मीडिया लगाइए, आप Facebook पूछूंगा। पे लाइव में पूछिए, आप लोग मैं पूछूंगा भाई, मैं ये पूछूंगा। मेरा सवाल नहीं है, मैंने बता रहा हूँ कि मैं पॉलिटिक्स नहीं छोड़ूंगा। तो मैं कहाँ जाऊंगा, किसके साथ रहूंगा, अभी मैं बोल नहीं सकूंगा। मेरे को 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं बात करके मेरे लोगों से। आपके ऐसा सोशल मीडिया वाले भी मेरे को बहुत बेचारे, मगर अल्लाह का करम ये रहा कि एक जना भी ये नहीं बोल रहा कि क्यों। हज व उम्रा की बेहतरीन खिदमत का भरोसेमंद नाम अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत, डायरेक्ट फ़्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग। उजलत करें, देर ना कीजिए, इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं। अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग। मज़ीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 04048549586 पर भी रब्ता कर सकते हैं।